आप सभी को योग गुरु गोपाल का नमस्कार। आज से हम बहुत ही सुंदर एक योग कोर्स को शुरू करने जा रहे हैं, और वो भी बिल्कुल निःशुल्क। और ये योग कोर्स की खासियत क्या है कि इसमें आपको साइंटिफिकली, वैज्ञानिक तौर पर मैं बताऊंगा कि कब एक्सरसाइज करनी चाहिए, कैसे एक्सरसाइज करनी चाहिए, आसन कब करने चाहिए, प्राणायाम कब करने चाहिए। जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अपना कोई भी प्रोफेशन छोड़कर योग में आ रहा है, और जैसे उसको समझ आती है वो वैसे कराने लगता है। कोई आसन पहले करा रहा है तो अपने आप को योग गुरु बता रहा है, कोई अपने आप को पहले एक्सरसाइज, फिर आसन, फिर आसन, फिर एक्सरसाइज, फिर प्राणायाम, फिर प्राणायाम, फिर एक्सरसाइज। तो ऐसे करके कोई शेड्यूल को फॉलो ना करके जैसा उनको समझ में आती है वो वैसे करने लग जाते हैं। कई योग गुरु तो सुबह सुबह उठते ही कहते हैं आसन कर लो, कोई व्यायाम करने की जरूरत नहीं है, आसन कर लो, आसन पे आसन, आसन पे आसन करते जाओ। और कई योग गुरु कहेंगे आपको उठते ही प्राणायाम कर लो, पहले कुछ मत करो, प्राणायाम 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 करते रहो। तो ऐसा नहीं होता। जैसे हर किसी भी कार्य को करने की एक सीरीज होती है, एक फिनोमिना होता है, एक तरीका होता है, ऐसे ही योग को करने का भी एक तरीका होता है। सबसे पहले जब आप प्रातः उठते हैं, शौच आदि से निवृत्त होते हैं, पेट साफ होता है, कुल्ला मंजन करते हैं, उसके बाद ही योग करना चाहिए, पहला नियम है। कई लोग मैं देखता हूँ बिना मंजन के ही योग करना शुरू कर देते हैं। ये सबसे ज्यादा हानिकारक है, क्योंकि पूरी रात की जो गंदगी होती है वो सुबह आप बिना ब्रश किए जब ब्रीथ करते हैं तो वो सारी आपके अंदर जाती है, जिससे कि आपको नुकसान होता है। तो सबसे पहला नियम, पेट साफ करके, मंजन करके, हो सके तो नहा के योग करना चाहिए, सबसे पहला नियम। जब आप योग करने आ रहे हैं तो दूसरी बात का ध्यान देना चाहिए, जहां पर आप योग कर रहे हैं वो स्वच्छ वायु वाली जगह होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। दूसरा, तीसरा नियम, एक्सरसाइज कहां से शुरू करनी चाहिए, कहां से खत्म करनी चाहिए। परमात्मा ने हमारा शरीर ऐसे बनाया, सिर से पैरों की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ हम जब जाते हैं, तो एक्सरसाइज भी बिल्कुल इसी तरीके से ही की जाती है। सबसे पहले बालों के लिए एक्सरसाइज, फिर हमारे मस्तक के लिए एक्सरसाइज, फिर आंखों के लिए एक्सरसाइज, फिर नाक के लिए एक्सरसाइज, फिर कान के लिए एक्सरसाइज, फिर गालों के लिए एक्सरसाइज, फिर गर्दन के लिए, फिर कंधों के लिए, फिर कोहनी के लिए, फिर कलाई के लिए, फिर उंगलियों के लिए, फिर छाती के लिए, फिर पेट के लिए, फिर कमर के लिए, फिर दोनों धीरे धीरे नीचे की तरफ जाते हैं। तो एक्सरसाइज हमेशा सिर से शुरू करते हैं और पैरों तक लेकर जाते हैं। कई योग गुरु आपको देखने को मिलेंगे, कमर को करो, फिर चलो गर्दन पे आ जाओ, फिर प्राणायाम करने बैठ जाओ, कुछ भी। तो हमें ऐसा नहीं करना। पहला नियम, सिर से शुरू करना है और पैरों तक लेकर जाना है। तो पहली एक्सरसाइज जो मैं आज आपको सिखा रहा हूं वो है बालों के लिए। जब भी आप योग करने आओ, आसन प्राणायाम का अभ्यास करने आओ, सबसे पहले बालों के लिए एक्सरसाइज करो। बालों के लिए एक्सरसाइज क्या होती है? नाखून, नाखूनों को आपस में रगड़ना सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। इसके पीछे लॉजिक भी सुनते रहो और समझते रहो। देखिए, दो अंग हमारे ऐसे हैं, दो शरीर में ऐसी जगह हैं जहाँ काटो तो ब्लड नहीं आता, और उनको काटना ही होता है। और वो दोनों कौन है? नाखून और बाल। इनका आपस में परस्पर संबंध है। आपके बाल और आपके नाखून एक साथ बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, फिर आप उन दोनों को काटते हो। और जब आप ऐसे ही नाखूनों को रगड़ते हो तो बाल अफेक्ट होते हैं, और जब बालों को रगड़ते हो तो आपके नाखून अफेक्ट होते हैं। इसलिए जैसे ही आप नाखूनों को रगड़ते हैं तो एक्यूप्रेशर होता है उंगलियों का, उंगली की तहों का, उससे ब्लड सर्कुलेशन आपका माइंड की तरफ जाता है और आपके बालों को ज्यादा से ज्यादा ताकत मिलती है। तो पहली एक्सरसाइज हमने कौन सी करनी है? बालों के लिए। ये ऐसे नाखूनों को आपस में रगड़ना। अभी कर लिया हमने 1 से 2 मिनट। अब कहाँ आएंगे हम? मस्तक। इसके लिए, मस्तक के लिए आपने एक्सरसाइज करनी है।
मस्तक के लिए क्या एक्सरसाइज करनी है, आपने सबसे बड़ी उंगली को आधे चक्र में रखना है और ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज ऐसे घुमाना है। थोड़ी देर तक जैसे ही आप इसको घुमाते रहेंगे, आपका माइंड रिलैक्स होता रहेगा, पूरा एरिया आपका बहुत शांत हो जाएगा। तो दूसरी एक्सरसाइज सीख लिया आप सबने। तीसरी एक्सरसाइज हम करेंगे अपनी आंखों के लिए। आंखों के लिए देखिए, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं एक्सरसाइज वैसे वैसे करते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आज मैं आपको सारे ये इंपॉर्टेंट अंग जितने भी ऊपर के अंग हैं इनका व्यायाम सिखाऊंगा, और आपने बड़े ध्यान से सीखना है, समय भी नोट करके रखना है। 1 से 2 मिनट एक एक्सरसाइज हमेशा करनी है। अब हम एक्सरसाइज करेंगे अपने बालों, अपनी आंखों के लिए। हाथ एक अंगूठे को ऐसे रखेंगे बिल्कुल आंख की सीध में और ऐसे चलाएंगे। गर्दन को बिल्कुल सामने रखेंगे, अंगूठे को देखते जाएंगे दोनों तरफ से और वापस अंगूठे को लाएंगे यहाँ। फिर दूसरा अंगूठा उठाएंगे, फिर इसको आंखों की जो पुतलियां हैं उनको घुमाना है अंगूठे के साथ साथ। आपने 3-4 बार ये और 3-4 बार ये, उसके बाद आपने आंखों के लिए अप एंड डाउन, ऊपर देखना है नीचे देखना है, ऊपर देखना है नीचे देखना है, ऊपर देखना है नीचे। अब ऐसे कर लिया। अब उसके बाद चारों तरफ आपने आंखों को घुमाना है, पुतलियों को, आंखों की पुतलियों को चारों तरफ ऐसे घुमाना है। फिर अपोजिट। डेली प्रातः योग करने के बाद, योग करने के लिए जब आप आए तो एक्सरसाइज यहाँ से शुरू करनी। ऐसे बहुत सारे और तरीके भी बताऊंगा मैं आपको कि आंखों को स्वस्थ कैसे रखा जा सकता है, लेकिन आज इस क्लास में मैं सिर्फ एक्सरसाइज के बारे में ही बताऊंगा कि कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। अब बात आती है नाक के। नाक के लिए आपको इस तरह से इन 2 उंगलियों से, अंगूठे की उंगली से ऐसे इसकी मसाज करनी ऊपर से नीचे तक। जैसे ही आप इस मसाज को करेंगे तुरंत आपके नाक खुलना शुरू हो जाएंगे। अब एक एक्सरसाइज और सुन लो जो नाक के लिए करते हैं, वो है एकदम नोस्ट्रिल पे ऐसे दबाना, फिर दबाना, फिर दबाना, फिर दबाना, फिर दबाना। आप देखेंगे थोड़ी ही देर में आपका नाक बहुत अच्छी प्रकार से काम करने लग रहा है। अब बात आती है कानों की। कानों के लिए आपने क्या करना है, ऐसे कानों को ऊपर से नीचे तक खींचना है। ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कोमल अंग होते हैं, इनकी एक्सरसाइज हमें उसी प्रकार ही करनी चाहिए। ऐसे थोड़ा सा ऊपर खींचना। ये कानों के लिए एक्सरसाइज। अब हम अपनी जबड़े के लिए एक्सरसाइज करेंगे, हल्की सी गर्दन को ऊपर करके। ये सारी एक्सरसाइज आपके जिन अंगों की एक्सरसाइज है उन्हीं अंगों को ये स्वस्थ रखते हैं और उन्हीं से रिलेटेड बीमारियों से आपको बचाते हैं। देखिए आज हमने किया बालों के लिए, माथे के लिए, आंखों के लिए, नाक के लिए, जबड़े के लिए और कानों के लिए। ये एक्सरसाइज आपके जो सबसे इम्पोर्टेंट अंग हैं उनको स्वस्थ रखते हैं। आज के भाग में हमने सिर्फ यही सिखाया। अगले भाग में मैं गर्दन और कंधों की एक्सरसाइज सिखाऊंगा। आप सबसे अनुरोध, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली सारी वीडियोस आपको भली प्रकार से मिल पाए। आज के लिए इतना ही।